प्रिय विद्यार्थियों, मैं यशवंत सर आज विद्यार्थियों में कबीरदास की साखी पढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करने के पूर्व मैं सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना बताऊंगा। तो संदर्भ जैसे आप अगर लिखना चाहते हैं तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और यदि प्रसंग की चर्चा करेंगे तो प्रत्येक साखी का अलग अलग प्रसंग होगा दोस्तों। जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे प्रसंगों की चर्चा हम करते चलेंगे। चलिए विद्यार्थियों, पहली साखी है इसमें कि सतगुरु हम सो रिझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रिय विद्यार्थियों, इस साखी में कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए व्याख्या की ओर चलते हैं कि का के सतगुरु हम सो रिझ कर एक कहा प्रसंग। सतगुरु मीन्स होता है प्रिय विद्यार्थियों सच्चे गुरु। कहा कि सच्चे गुरु ने हम पर रिझ कर मीन्स होता है प्रसन्न होकर के। कहा कि हम पर रिझ करके एक ऐसा प्रसंग चलाया। कहा कि हमारे ऊपर हमारे सच्चे गुरु ने रिझ करके प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग चलाया ज्ञान का कि बरसा बादल प्रेम का। कहा कि जिससे हमारे ऊपर प्रेम के बादल की बरसात शुरू हो गई। प्रेम रूपी बादल बरस पड़े और उस प्रेम के बादल से क्या हो गया? भीज गया सब अंग। का उस प्रेम के बादल की बरसात से हमारे जितने भी अंग थे क्या हो गए? भीग गए। ठीक है दोस्तों, फिर से देखेंगे व्याख्या को। सतगुरु हम सो रिझ कर एक कहा प्रसंग। कबीरदास ने बताया कि हमारे सच्चे गुरु ने हमारे कार्यों पर रिझ करके एक ऐसा हमारे ऊपर प्रसंग चलाया, ज्ञान का प्रसंग चलाया कि उस ज्ञान के प्रसंग से क्या हो गया? बरसा बादल प्रेम का। कहा कि प्रेम के बादल की बरसात शुरू हो गई। प्रेम रूपी बादल बरस पड़े और उस प्रेम के बादल से क्या हुआ? प्रेम के बादल की बरसात जब हुई तो भीज गया सब अंग। तो उस प्रेम के बादल के बरसने से मेरे जितने भी अंग थे क्या हो गए? भीग गए। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट साखी की ओर। राम नाम के पट तरे देवें कौ कछु नाही, क्या ले गुर संतोष ही हंस रही मन माही। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ठीक है, आइए व्याख्या की ओर देखते हैं। कहा कि राम नाम के पट तरे। पट तरे मीन्स होता है बदले में। ठीक है, कहा कि राम नाम के पट तरे। कहा कि जो हमारे सच्चे गुरु ने हमें राम नाम दिया है, जो ये महान निधि हमको हासिल कराई है, हमारे सच्चे गुरु ने जो राम नाम दिया है, उसके पट तरे, उसके बदले में उन सच्चे गुरु को देवें कौ कछु नाही। देने के लिए उन्हें हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर से देखेंगे। राम नाम के पट तरे देवें कौ कछु नाही।
कहा कि जो हमारे सच्चे गुरु ने हमें राम नाम दिया है, उसके बदले में मेरे पास कुछ शेष ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं है कि मैं अपने सच्चे गुरु को दे पाऊँ। कहा कि क्या लें गुरु संतोष ही, कहा कि मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष ही संतुष्ट करूं, क्या दूं अपने गुरु को। हौस रही मन माही, यही मेरे मन में हौसला उत्पन्न हो रहा है। हौस मीन्स हौसला। कहा कि मेरे अंदर यही भावनाएं उत्पन्न हो रही, यही हौसला उत्पन्न हो रहा है। मन माई मीन्स मन में, मन के अंदर। कहा कि मेरे मन के अंदर यही हौसला उत्पन्न हो रहा है कि मैं अपने सच्चे गुरु को उस राम नाम के बदले में क्या दूं। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय विद्यार्थियों ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट साखी की ओर। तीसरी साखी है कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। इस साखी में प्रिय विद्यार्थियों बताया गया है कि ईश्वर की कृपा से ही गुरु के सानिध्य होता है, गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु के प्राप्त से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, नीचे की लाइन से इसकी व्याख्या आप देखेंगे। कहा कि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कहा कि जब गोविंद की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, तभी गुरु की प्राप्ति होती है, तब गुरु मिलिया आए, तब गुरु स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। और कहा कि ज्ञान प्रकाश, ऊपर की लाइन में देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या, और कहा कि गुरु के प्राप्त होने के पश्चात ही हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, अर्थात गुरु से के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सो जिन बिसर जाई, सो मीन्स सो किसके लिए आया है दोस्तों? गुरु के लिए। कहा कि ऐ जीवात्मा, इसलिए हम सभी को कभी भी जिन बिसर जाए, अपने सच्चे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। आइए फिर से देखेंगे दोस्तों नीचे की लाइन। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कहा कि जब गोविंद की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, गुरु मिल्या ज्ञान प्रकाश्या। कहा कि गुरु के माध्यम से ही हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। और इसलिए सो जिन बिसर जाए, इसलिए हम सभी को अपने सच्चे गुरु को भुलाना नहीं चाहिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलिए नेक्स्ट साखी की ओर हम बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला है कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि ब्रह्म इव पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान तय, एक याद उपरंत। माया दीपक नर पतंग, इसमें प्रिय विद्यार्थियों कबीरदास ने माया को दीपक के समान और नर को पतंगे के समान मान करके गुरु के महत्ता को दर्शाया है, गुरु के श्रेष्ठता को बताया है। और उन्होंने कहा कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि ब्रह्म इवय पड़ंत। कहा कि इस संसार में ये संसार की माया मोह, ये संसार रूपी माया, ये दीपक के समान है। और नर पतंग, और यहाँ के लोग जो नर हैं, जो व्यक्ति हैं, वो पतंगों की भांति हैं। दोस्तों प्रिय विद्यार्थियों, कबीर ने बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से कीट पतंगा दीपक के लौ से स्नेह करके
लव को प्राप्त करना चाहता है और उसी के माया मोह में आकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से नर भी संसार के माया मोह में आकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। उसको संसार के जो ये माया मोह है वो प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार से कहा है कि ये संसार के व्यक्ति भी, ये नर भी संसार के माया मोह में आकर के भ्रम इव ये पड़ंत, कहा कि संसार के माया के भ्रम में पड़ कर के हमेशा उड़ते रहते हैं, अपने को समाप्त करते रहते हैं। और कहा कि कहें कबीर गुर ज्ञान तय, एक याद उबरंत। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु के ज्ञान से एक आधे ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस संसार के माया मोह से बच पाते हैं। कहा कि कहें कबीर गुर ज्ञान तय, कहा कि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही एक के आधे ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस संसार के माया मोह से बच पाते हैं, अर्थात इससे उबर पाते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट साखी की ओर बढ़ते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गलियत साकरी, तामे दो न समाई। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, संत कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं, बताया है, उन्होंने बताया है। आइए देखेंगे व्याख्या में। कहा कि जब मैं था, मैं मीन्स होता है दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं मीन्स होता है अहंकार। कहा कि जब मैं था तब गुरु नहीं, कहा कि जब तक व्यक्ति के अंतर्गत अहंकार की भावनाएं रहती है तब तक उन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं होता है। कबीर ने कहा कि जब तक मेरे अंदर क्या था, मैं की भावनाएं थी, अहम की भावनाएं थी, अहंकार की भावनाएं थी, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नाही, अर्थात अब मेरे अंदर अहम की भावनाएं समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब कौन है मेरे अंदर, अब गुरु हैं, अर्थात अब मेरे अंदर गुरु हैं और मेरे अंदर अब अहंकार नहीं है। और नीचे की लाइन में कहा कि प्रेम गलियत साकरी, तामे दो न समाई। और कहा है कि प्रेम की गली, प्रेम का मार्ग, प्रेम का साधना, प्रेम का मार्ग इतना सकरा है, इतना सक्रिय है कि उनमें दोनों गुरु और अहम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कहा कि प्रेम का मार्ग, प्रेम का गलियारा इतना संकरा है कि तामे दो न समाए, उसमें दोनों भाव बिल्कुल समाहित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेम का मार्ग साधना का, प्रेम साधना का मार्ग बड़ा संकरा बताया है उन्होंने। ठीक है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है, इसलिए उन्होंने बताया है कि प्रेम गलियत साकरी, तामे दो न समाई। कहा कि जो प्रेम का मार्ग होता है वो बड़ा ही सकरा होता है, उसमें दोनों भाव, अहंकार का भाव और गुरु का भाव, दोनों भाव समाहित नहीं हो सकता है, अर्थात दोनों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, बस आज इतना सा ही। अब जो शेष बचे हुए साखी के पद हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।